वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 12 की रसायन विज्ञान की कक्षा में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारा एल्डिहाइड कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल वाला चैप्टर चल रहा था, जिसमें हमने पार्ट फर्स्ट कर लिया था। आज हम पार्ट 2 करेंगे, जिसके अंदर हम एल्डिहाइड व कीटोन को बनाने की विधियाँ पढ़ेंगे। केवल एल्डिहाइड को बनाने की विधियाँ तथा केवल कीटोन को बनाने की विधियाँ पढ़ेंगे। अब इसमें एक बार आउटलाइन कर लेते हैं कि केवल एल्डिहाइड व कीटोन को बनाने की विधियों में हम 4 विधियों का वर्णन करेंगे। अल्कोहल के विहाइड्रोजनन में, अल्कोहल के विहाइड्रोजनन से, अल्कोहल के ऑक्सीकरण से, अल्कोहल के जल योजन से और अल्कोहल के ओजोनी अपघटन से। दूसरा है केवल एल्डिहाइड को बनाने की विधियां। इसमें हम करेंगे रोजेनमुंड अभिक्रिया, स्टीफन अभिक्रिया, एस्टर से इटार्ड अभिक्रिया, CrO3 द्वारा ऑक्सीकरण, पार्श्व श्रृंखला के क्लोरीन के पश्चात जल अपघटन से गाटरमान कोच अभिक्रिया। और लास्ट है हमारी केवल कीटोन को बनाने की विधियां। इसमें हम करेंगे कैडमियम क्लोराइड से, साइनाइड के ग्रिग्नार अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया से और फ्रीडल ग्राफ्ट के एसिटिलीन अभिक्रिया से। अब हम सभी अभिक्रियाओं को क्रम वाइज एक एक करके डिटेल में करेंगे। पहला है अल्कोहल के विहाइड्रोजनन से। तो ये वाली अभिक्रिया जो है हम लोग पहले कर चुके हैं। इस अभिक्रिया में हमने करना है कॉपर की उपस्थिति में 573 केल्विन। मेरे हिसाब से इतना बोलते ही तुम लोगों को रिएक्शन याद आ गई होगी कि हमने 1 डिग्री अल्कोहल लेना है, CH3 CH2 OH 1 डिग्री अल्कोहल लेना है कॉपर और 573 केल्विन टेम्परेचर पर। तो क्या बनेगा CH3 C+OH एल्डिहाइड हमें मिल जाएगा। क्योंकि ये जो रिएक्शंस हैं वो है एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को बनाने की विधियाँ। तो इसमें हमने एल्डिहाइड बना लिया और कीटोन को बनाने के लिए हम क्या लेंगे, यहाँ पर 2 डिग्री अल्कोहल लेंगे CH3 CH CH3 और यहाँ पर हो जाएगा OH। 2 डिग्री अल्कोहल लेंगे कॉपर 573 केल्विन टेम्परेचर पर। तो हमारे पास क्या होगा CH3 C+O CH3। तो ये बन जाएगा हमारे पास कीटोन। तो एल्डिहाइड और कीटोन को बनाने के लिए हमें 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड बनेगा और 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन बनेगा। दूसरी अभिक्रिया है अल्कोहल के ऑक्सीकरण से। ये वाली अभिक्रिया में हम कर चुके हैं PCC या फिर CrO3। मेरे हिसाब से ये नाम लेते ही तुम्हारे दिमाग में आ गया होगा कि 1 डिग्री अल्कोहल अगर हम लेते हैं CH3 CH2 OH 1 डिग्री अल्कोहल लेते हैं और CrO3 या फिर PCC अगर हम लेते हैं तो CH3 C+OH एल्डिहाइड बनता है। अल्कोहल से एल्डिहाइड बनता है। और अगर हम यहाँ पर 2 डिग्री लेते हैं C+O CH3 CrO3 या फिर PCC लेते हैं तो CH3 C+O CH3 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन हमारे पास प्राप्त हो जाता है। तो ये वाली दोनों अभिक्रियाएं जो हैं हम पहले कर चुके थे। तीसरा है अल्कोहल के जल योजन से। ये वाली अभिक्रिया हमारे लिए नई है। अभी यहाँ पर मैंने ये गलत लिख दिया है, यहाँ पर आएगा एल्काइनों के जल योजन से। तो यहाँ पर भी एक बार करेक्शन कर लेंगे, यहाँ पर भी हमने गलत लिख दिया है। तुम्हारे नोट्स में बिल्कुल सही है, यहाँ पर अल्कोहल नहीं आएगा, एल्काइन आएगा, एल्काइनों के जल योजन से। ठीक है, नोट्स में तुम्हारे बिल्कुल सही लिखा हुआ है, नोट्स में गलत नहीं है, सिर्फ वीडियो बनाते हुए ही गलती से लिखा गया है। तो एल्काइनों के जल योजन से, एल्काइनों के जल योजन से हम क्या करेंगे HC ट्रिपल बॉन्ड CH। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, जल का योग करना है। अब इसके अंदर क्या करना है, हमें H2SO4 और HgSO4 लेना है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर Hg+2
और H पॉजिटिव के नाम से भी पेपर में पूछा जा सकता है कि अगर ऐसा होता है तो वो कौन सी अभिक्रिया है, एल्काइनों के जल योजन से। तो यहाँ पर क्या होगा, HC और ट्रिपल बॉन्ड जो है उसके दोनों के दोनों बंध फ्री हो जाएंगे और यहाँ पर है H। अब ये वाला जो बंध है ये भी नीचे आ जाएगा, ये वाला जो बंध है वो क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा डबल बॉन्ड O के रूप में। ये वाला ऑक्सीजन आ गया और ये वाले जो दोनों हाइड्रोजन है वो यहाँ पर आकर के जुड़ गए। तो ये क्या बन गया, CH3CHO। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम यहाँ पर CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH लेते हैं, कंडीशन सेम है Hg+2 H पॉजिटिव या फिर H2SO4 और HgSO4 की उपस्थिति में अगर हम जल का योग करते हैं तो क्या हो जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड O CH3 कीटोन हमें मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, एल्डिहाइड मिल रहा है। एल्डिहाइड के लिए हमें सिर्फ यही लेना होगा और कीटोन के लिए हम यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं। अगली अभिक्रिया है एल्कीनों के ओजोनी अपघटन से। ये भी इम्पोर्टेंट है रिएक्शन। अब इसमें हम क्या करेंगे, एल्कीन लेंगे। एल्कीन में H C H डबल बॉन्ड C H H। तो एल्कीनों के जल अपघटन में सिर्फ एक रिएक्शन अगर तुम लोग समझ लोगे तो तुम्हें सारी रिएक्शन समझ में आ जाएंगी। हमें क्या करना है, ओजोनी अपघटन लेना। तो यहाँ पर ओजोन लेना है। ओजोन लेंगे तो क्या होगा, H C H C H H। तो ये वाले जो डबल बॉन्ड है उसमें से एक बॉन्ड टूट गया और यहाँ पर क्या हुआ, एक एक बॉन्ड दोनों का फ्री हो गया। दोनों का फ्री हो गया तो ओजोन के 3 कार्बन है, 2 ऑक्सीजन इधर लग गया और तीसरा ऑक्सीजन इधर लगे। हर्ट शेप संरचना हमें मिल जाती है। अब हम इसकी रिएक्शन जिंक से करवाते हैं H2O की प्रेजेंस में। जिंक से करवाते हैं H2O की प्रेजेंस में। तो अब यहाँ पर क्या होगा, एक कट लगेगा, एक कट लगेगा, एक यहाँ पर कट लगेगा और एक यहाँ पर कट लगेगा। तो अब क्या होगा, HCOH। अब एक कट यहाँ पर लगा है और एक कट यहाँ पर लगा है, दोनों का कट मिलकर के बना लेगा डबल बॉन्ड। और इसी तरह से CHHO, एक कट यहाँ लगा, एक कट यहाँ लगा, दोनों का मिलकर के बन जाएगा डबल बॉन्ड। और उसके बाद ये वाला जो Zn है वो बना लेगा Zn और ये वाला ऑक्सीजन O, ZnO। ठीक है, या फिर हम कहें H2O भी अलग हो जाएगा तो ZnO और H2O मिलकर के क्या बना लेंगे, H2O2 प्लस में Zn बना। ठीक है, तो तुम्हें यहाँ पर इस चीज से मतलब है। अब यहाँ पर क्या है कि ओजोनी अपघटन से ये 2 प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। तो हमें ये भी पूछा जा सकता है कि ये 2 प्रोडक्ट्स बन रहे हैं और जिसका जो ओरिजिनल कंपाउंड है वो ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर मान लीजिए कि CH3 लगा देते हैं, CH3 लगा देते हैं तो यहाँ पर ये CH3 रहेगा और यहाँ पर ये CH3 रहेगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम यहाँ पर CH3 लगा देते हैं तो यहाँ पर भी CH3 रहेगा और यहाँ पर भी CH3 रहेगा। इसी तरह से अगर यहाँ पर CH3 आ जाता है तो यहाँ पर भी CH3 आ जाएगा और अगर यहाँ पर भी CH3 आ जाता है तो यहाँ पर भी CH3 आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी किसी भी प्रकार का इसमें एग्जाम्पल तुम्हें दिया जा सकता है। अगला है केवल एल्डिहाइड को बनाने की विधियां। इसके अंदर पहली है रोज़नमुंड अभिक्रिया। अब इसके अंदर हम क्या लेते हैं, इसके अंदर हम लेते हैं BaSO4। इंपॉर्टेंट है रिएक्शन PD की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में, PD की उपस्थिति में। यहाँ पर जो BaSO4 है वो किस चीज का काम करता है, उत्प्रेरक का काम करता है। ये पूछा जाता है कि यहाँ पर उत्प्रेरक का काम करता है और PD जो है इसकी क्रियाशीलता को क्या कर देता है, ये उत्प्रेरक कम करता है। तो यहाँ पर जो BaSO4 है उसका काम क्या है, PD की क्रियाशीलता को घटाना। और इसमें क्या लिया जाता है, उबलती हुई ज़ाइलीन इसमें ली जाती है। उबलती हुई ज़ाइलीन इसमें ली जाती है और इसमें अभिक्रिया किससे करवाई जाती है, CH3C डबल बॉन्ड O Cl से इसमें करवाई जाती है। इसमें इसका अपचयन करवाया जाएगा। ठीक है, रोज़नमुंड अपचयन नाम के अंदर ही है अपचयन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा,
BaSO4 Pb उबलती हुई जाइलिन की उपस्थिति में यह रिएक्शन होगी। CH3 C डबल बॉन्ड O और Cl की जगह हाइड्रोजन यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगी। अब यहाँ पर देखो कि अगर यहाँ पर CH3 की जगह क्या होता, बेंजीन रिंग होती, तो यहाँ पर भी ऑब्वियसली बेंजीन रिंग ही बननी। तो ये वाला पॉइंट जो है इम्पोर्टेंट है, इसका नाम है बेंजोइल क्लोराइड। इसका नाम क्या है, बेंजोइल क्लोराइड, और इसका नाम है बेंजल्डिहाइड। बेंजोइल क्लोराइड और इसका नाम है बेंजल्डिहाइड। तो बेंजोइल क्लोराइड और बेंजल्डिहाइड जो है इम्पॉर्टेंट है, इसमें पूछा जाता है बेंजोइल क्लोराइड से बेंजल्डिहाइड बनाइए। उसके बाद अगली रिएक्शन है स्टीफन अभिक्रिया या फिर नाइट्राइल से अभिक्रिया। अब इसके अंदर इम्पॉर्टेंट क्या है, इसके अंदर हम लेंगे SnCl2 प्लस HCl, ठीक है, या फिर पेपर में और क्या चीज़ आ सकती है, DiBaLH, ठीक है, या फिर और क्या आ सकता है इसमें, डाई आइसो ब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पर SnCl2 प्लस में HCl यूज करते हैं तभी इस अभिक्रिया का नाम क्या है, स्टीफन अभिक्रिया। अगर हम ये दोनों चीजें यूज करते हैं तो इसका नाम स्टीफन अभिक्रिया नहीं होगा, लेकिन इसमें बनेगा। तो यहाँ पर जो रिएक्शन होगी उसमें हम CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N लेंगे, मतलब नाइट्राइल लेंगे। तो यहाँ पर हेडिंग में भी मैंने लिखा है स्टीफन अभिक्रिया में किससे अभिक्रिया करवाते हैं, नाइट्राइल से या फिर साइनाइड से अभिक्रिया करवाते हैं। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, अब चयन करना है। तो 2 H हम इसमें लेंगे SnCl2 और HCl की उपस्थिति में। तो अब क्या होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N, इनका एक बॉन्ड टूट गया और दोनों की जगह क्या आ गया, हाइड्रोजन आ गया। अब हम क्या करेंगे, H2O इसमें ऐड करेंगे। H2O जब हम इसमें ऐड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से ये वाला बंद इस तरह से टूट जाएगा और क्या बनाएगा, CH3 CH और यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ है H और यहाँ पर आ जाएगा 2 बॉन्ड फ्री और यहाँ पर भी 2 बॉन्ड फ्री, यहाँ पर ऑक्सीजन और यहाँ पर हाइड्रोजन। तो हमारे पास ये एल्डिहाइड बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम SnCl2 और HCl की जगह डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर हम ये यूज़ करेंगे तो उसका नाम स्टीफन अभिक्रिया नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद है अगली अभिक्रिया है एस्टर से। एस्टर के अंदर क्या लेंगे हम, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O C2H5, ये हमारा बन गया एस्टर। इसके अंदर हमने 2 हाइड्रोजन इसमें डालने हैं और वही सेम जो हमने अभी लिया था DiBaL हाइड्रोजन इसमें हम लेंगे। तो यहाँ पर इसका कट लगेगा तो क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O एक बॉन्ड फ्री और यहाँ पर होगा C2H5 O एक बॉन्ड फ्री। अब 2 हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा और हमें यहाँ पर एल्डिहाइड मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगली अभिक्रिया है इटार्ड अभिक्रिया या फिर Cl2O2Cl2। तो Cl2O2Cl2 को क्या कहते हैं, क्रोमिल क्लोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रोमिल क्लोराइड कहते हैं,
ठीक है। Cl2 CrO2 Cl2 को क्रोमिल क्लोराइड कहते हैं और ये अभिक्रिया का नाम है इटार्ड अभिक्रिया। तो यहाँ पर एक और भी आ सकता है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन द्वारा ऑक्सीकरण। तो यहाँ पर क्या है, हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन लेंगे CH3, मतलब टोलुइन। इसका नाम क्या है, टोलुइन। इसके अंदर हम क्या लेंगे, CrO2 Cl2। तो क्या होता है, CH3 की जगह CHO आकर ग्रुप आकर के जुड़ जाएगा, मतलब बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगली अभिक्रिया है CrO3 द्वारा ऑक्सीकरण। इसके अंदर भी हम सेम टोलुइन लेंगे, CrO3 लेंगे या फिर PCC लेंगे। तो CrO3 जहाँ होएगा वहाँ PCC अपने आप आ जाएगा, क्योंकि दोनों की प्रकृति सेम है CH। इसका नाम भी क्या है, बेंजल्डिहाइड। अब अगर हम यहाँ पर क्रोमिल क्लोराइड लेते हैं तो उस अभिक्रिया का नाम हो जाएगा इटार्ड अभिक्रिया। अगली अभिक्रिया है पार्श्व श्रृंखला के क्लोरीनेशन कर दिया और फिर उसके बाद उसका क्या करेंगे, हम जल अपघटन करेंगे। मतलब हमारे पास ये क्या है, CH3 है। CH3 है तो अब हम क्या करेंगे, Cl2 से अभिक्रिया करवाएंगे। इसकी क्या बन जाएगा, यहाँ पर CHCl2 बन जाएगा, मतलब 2 क्लोरीन इसमें जुड़ जाएंगे। इसका नाम क्या है, बेंजल क्लोराइड, और ये क्या है, टोलुइन। ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसकी जल से क्रिया करवाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, बेंजीन रिंग, और यहाँ पर है CH Cl2, 2 क्लोरीन है, उसकी जगह 1 ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, और 2 क्लोरीन और 2 ऑक्सीजन, 2 H2O इसके बाहर निकल जाएगा, HCl सॉरी, 2 HCl मॉलिक्यूल इसमें बाहर निकल जाएंगे, और ये क्या बन गया, बेंजल डिहाइड। तो अभी तक हमने 3 अभिक्रियाएं की हैं जिसमें टोलुइन से बेंजल डिहाइड बन रहा है। अगली चौथी अभिक्रिया है गाटरमान कॉख अभिक्रिया। गाटरमान कॉख अभिक्रिया, इसके अंदर हम क्या लेंगे, बेंजीन लेंगे। इसके अंदर हम टोलुइन नहीं लेंगे, बेंजीन लेंगे। बेंजीन का एक हाइड्रोजन जो है वो फ्री रहता है हमेशा। CO+ में HCl के साथ हम इसमें अभिक्रिया करवाएंगे निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। तो यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है इसका वो किस में बदल जाएगा, CHO में बदल जाएगा। तो बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाने के लिए है विधि है। उसके बाद अगली अभिक्रिया है केवल कीटोन बनाने की अभिक्रिया। इसमें पहली अभिक्रिया है कैडमियम क्लोराइड से अभिक्रिया। अब ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें 2 स्टेप्स होंगे। इसमें पहला स्टेप है कि हम सबसे पहले क्या लेते हैं, कैडमियम क्लोराइड लेते हैं। कैडमियम क्लोराइड का सूत्र होता है CdCl2। अब इसके अंदर हम करते हैं ऐड CH3 Mgx। तो इसमें हम मान लीजिए Cl ही ले लेते हैं, तो इसमें 2 हमें RMgx लेने पड़ेंगे। ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, CD के साथ में ये वाले दोनों Cl इन CH3 से एक्सचेंज हो जाएंगे। क्या बनाएंगे, CH3 CH3, और यहाँ पर Cl आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, MgCl2 पे 2 मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाए। अब ये जो CdCH3 बना है, या तो यहीं से शुरू कर लो या फिर इसका सेकेंड स्टेप देख लो, CdCH3 CH3। ये अभिक्रिया अब हम किससे करवाएंगे, CH3 C++O Cl से करवाएंगे, CH3 C++O Cl। तो इसके भी हम 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि इसका जो Cl है, ये वाले Cl, ये इससे रिप्लेस हो जाएंगे। पहले CH3 से रिप्लेस हो रहे हैं, अब Cl CH3 से ही रिप्लेस हो रहे हैं।
तो अब क्या हो जाएगा, CdCl2 वापस हमें मिल जाएगा, प्लस में CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये 2 मॉलिक्यूल्स हमें मिल जाएंगे। तो ये क्या बन गया, कीटोन। मतलब कीटोन बनाने की हम स्पेशल विधियां कर रहे हैं, तो ये कीटोन बनाने की स्पेशल विधि है। अगली विधि है साइनाइड के क्रियार अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया। तो इसमें हम क्या करेंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, इसकी अभिक्रिया हम करवाएंगे CH3 MgBr से। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, कट लगेगा वही सेम डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पर। तो CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N, दोनों के दोनों बंद जो हैं वो फ्री होंगे। एक बंद पर CH3 जाकर के जुड़ जाएगा और दूसरे बंद पर MgBr जाकर के जुड़ जाएगा। और MgBr वाली रिएक्शंस में हम दूसरे स्टेप में H2O H पॉजिटिव के साथ हमेशा रिएक्शन करवाते हैं। तो क्या हो जाएगा, अब कट लगेगा यहाँ पर कट लगेगा, तो क्या हो जाएगा, CH3 C CH3 डबल बॉन्ड, और यहाँ पर बच गया नाइट्रोजन MgBr। इसके भी 2 बंद हमारे फ्री हो गए और हमारे पास है H2O, तो एक ऑक्सीजन यहाँ लग जाएगा, 2 हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पर कीटोन मिल के आता है। ठीक है, उसके बाद है फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलिन अभिक्रिया से। इसके अंदर हम क्या लेते हैं, बेंजीन रिंग, इसकी अभिक्रिया एसिटिलिन है, तो एसिटिलिन ग्रुप एसिटिल ग्रुप हम इसमें जोड़ेंगे निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन की जगह C डबल बॉन्ड O CH3 ग्रुप जुड़ जाएगा और HCl बाहर निकल जाएगा। तो ये भी क्या है, एक प्रकार का कीटोन है। तो ये हमारी रिएक्शंस यहाँ पर कंप्लीट हुई। अब उसके बाद है इनके क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, रोजेनमुंड अपचयन पर उदाहरण सहित टिप्पणी लिखो। तो ये कर लोगे तुम लोग। निम्नलिखित अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाओ, गाटरमान कॉक अभिक्रिया या फिर एल्डिहाइड संश्लेषण अभिक्रिया। ठीक है, स्टेफन अभिक्रिया, रोजेनमुंड अभिक्रिया, इटार्ड अभिक्रिया। तो जो नाम वाली रिएक्शंस होती हैं वो इस तरह से डायरेक्ट पूछी जाएंगी। उसके बाद है कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH, तो हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि यहाँ पर CN बोला गया इन्होंने, तो स्टीफन अभिक्रिया होनी चाहिए लेकिन नहीं है क्योंकि डाइबाल इसमें दिया हुआ है, DIBALH दिया हुआ है, तो इसी स्टीफन नहीं है लेकिन स्टीफन के जैसी ही है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, CN ग्रुप। स्टीफन अभिक्रिया में क्या हुआ था, जो CN ग्रुप है वो एज इट इज CHO ग्रुप में बदल गया था। CH3 एज इट इज का एज इट इज है, तो हम वहां पर भी इसको एज इट इज का एज इट इज ही इसमें समझ सकते हैं। तो यहाँ पर ये बन सकता है ऐसे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO, यहाँ पर ये बन जाएगा। इसको डिटेल में तुम लोग वहाँ पर अपने उसमें लिख सकते हो। उसके बाद सेकंड अभिक्रिया भी सेम यही है। अब यहाँ पर देखो एक चीज़ और चेंज हो गई कि DIBAL को IBU ट्वाइस में भी लिख सकते हैं, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड को इस तरह से भी पेपर में दिया जा सकता है, वहाँ पर कंफ्यूज नहीं होंगे। अब PDBASO4 वाली रिएक्शन है, इसका मतलब ये रोजेनमुंड अभिक्रिया है, ये भी रोजेनमुंड अभिक्रिया है, और ये HgH2SO4 वाली मतलब एल्काइन का जल योजन वाली ये अभिक्रिया है। ठीक है, उसके बाद है CrO2Cl2, मतलब ये इटार्ड अभिक्रिया है, इटार्ड अभिक्रिया। CrO2Cl2 मतलब इटार्ड अभिक्रिया के बारे में। ओजोन आ गया था, ओजोनीकरण अभिक्रिया आ गया। तो इसमें देखो लास्ट वाली रिएक्शन इसमें प्रोडक्ट इसमें दिया हुआ है और हमें इसका अंतिम प्रोडक्ट दिया हुआ है और पहले वाला इसका निकालना है। तो अब हम इसमें कैसे निकालेंगे इस चीज़ को, ये हम देखेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड O, और ये भी क्या है, डबल बॉन्ड O।
तो इसको समझने के लिए हम यहाँ देखते हैं कि जो लास्ट में कट लगता है वो सी डबल बॉन्ड सी के ऊपर लगता है, तो इसका मतलब कि सी डबल बॉन्ड सी जो है ये वाला होगा जरूर। मतलब इससे जस्ट पहले क्या होगा, ब्लैंक पेज लेते हैं हम। यहाँ पर हम देखेंगे डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, ये प्रोडक्ट्स हमारे बने हैं। तो जरूर यहाँ पर इन दोनों के बीच में, इस कार्बन में और इस कार्बन में डबल बॉन्ड होगा। इसको मैंने इस तरह से बनाया है कि ये एक रिंग और ये एक रिंग, और इन दोनों के बीच में आ गई ये डबल बॉन्ड। तो इसको इजी करने के लिए हम यहाँ पर ऑक्सीजन लगा रहे हैं, एक ही बात है। इस दोनों के बीच में क्या हो गया, डबल बॉन्ड आ गया। तो ये हमारा पहले वाला प्रोडक्ट बन गया। तो ये हमारा क्या है, फर्स्ट प्रोडक्ट है, मतलब ये आया। उसके बाद है C6H5COCl, मतलब ये फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया है। उसके बाद ये वाली जो है ये भी फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है रासायनिक अभिक्रिया द्वारा समझाइए कि क्या होता है जब अल्कोहल को कॉपर और 573 केल्विन, ठीक है, तो ये भी क्या है, तांबा और 573 केल्विन, तांबा और 573 केल्विन वाली रिएक्शन है ये भी, और ये पीसीसी वाली रिएक्शन आ गई। उसके बाद ये भी CrO3 वाली रिएक्शन आ गई, ये भी CrO3 और SOCl2 वाली रिएक्शन आ गई, और ये भी हाइड्रोजनीकरण, मतलब तांबा और 573 केल्विन वाली आ गई। उसके बाद प्राथमिक अल्कोहल के ऑक्सीकरण से जो है एल्डिहाइड बनते हैं और 2 डिग्री से कीटोन बनते हैं। प्राथमिक अल्कोहल के ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड बनने के लिए प्रयुक्त अभिकर्मक कौन कौन से होते हैं इसमें, CrO3 या फिर PCC, ठीक है। तुम्हारा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। सॉरी, अभी पढ़े क्वेश्चंस। बेंजोइल क्लोराइड को बेंजल्डिहाइड में परिवर्तित करेंगे, ये रोजेनमुंड की बात कर रहा है, रोजेनमुंड रिएक्शन की बात कर रहा हूँ। उसके बाद निम्नलिखित रूपांतरण करने के लिए अभिकर्मक के नाम बताइए। हेक्सेन 1 ओल से हेक्सेनल बनाना है। हेक्सेन 1 ओल का मतलब है 1 डिग्री अल्कोहल, इससे एल्डिहाइड बनाना है। तो हमारे पास 2 रिएक्शन है इसमें, एक तो विहाइड्रोजन मतलब कि कॉपर और 573 केल्विन वाली रिएक्शन, और दूसरे पीसीसी और CrO3 वाली रिएक्शन है। तो इन दोनों में से कोई भी रिएक्शन तुम लोग कर सकते हो। साइक्लोहेक्सेनोल, तो ये फिनोल की बात कर रहा है और इससे साइक्लोहेक्सेनोन बनाना है। तो ये भी सेम वही है कि या तो हाइड्रोजन वाले से बनाओ या फिर इससे बनाओ, ठीक है। उसके बाद है पैराफ्लोरोटोलुईन से बेंजल्डिहाइड। टोलुईन से बेंजल्डिहाइड की 3 रिएक्शंस बताई थी मैंने तुम्हें यहाँ कि या तो इसमें है इटार्ड अभिक्रिया, या पार्शियल श्रृंखला वाली, या फिर CrO3 वाली, ठीक है। उन तीनों में से कोई भी रिएक्शन इसमें तुम लोग यूज कर सकते हैं। उसके बाद एथेन नाइट्राइल से, इसका मतलब ये स्टीफन अभिक्रिया की बात कर रहा है। ब्यूटेटोइन से एनएल, इसका मतलब ओजोनी अपघटन वाली रिएक्शन है। उसके बाद अम्ल क्लोराइड को संगत एल्डिहाइड में परिवर्तित करने के लिए अभिक्रिया का नाम अम्ल क्लोराइड को एल्डिहाइड, तो इसका मतलब ये रोजेनमुंड वाली रिएक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। एसिटिल क्लोराइड को डाईमेथिल कैडमियम वाली रिएक्शन आ गई है, और ये भी डाईमेथिल कैडमियम वाली रिएक्शन आ गई, ठीक है। अब उसके बाद इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम आती है, कुछ भी आता है, तो इस पार्ट में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो बच्चे मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।